अच्छा गाइस, हमारे पास जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। जो इवापोरेशन का फ्लो है, तो इस प्रोसेस को कौन सा फैक्टर्स मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सो द फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, द फर्स्ट वन हमारे पास है सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया, मैंने आपसे कहा था कि इवापोरेशन हमारे पास एक सरफेस फिनोमेना है। क्या है? सरफेस फिनोमेना है। अब मेरे पास ये दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। ठीक है, अब आप देख ले, अब यहां से भी इवापोरेशन हो रही है और यहां से भी इवापोरेशन हो रही है। ठीक है, अब यहां से अगर 2 पार्टिकल्स इस सरफेस से इवापोरेट कर रहे हैं तो यहां से 3 पार्टिकल करेंगे, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इसके मुकाबले में कम है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इवापोरेशन is directly proportional to surface area, is directly proportional to surface area। मतलब यह है कि जितना surface area ज्यादा होगा इतना evaporation ज्यादा होगा, जितना कम होगा surface area इतना evaporation कम होगा। सेकंड हमारे पास है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का आप देख लें, अगर हम यहां पे कह दें कि हमारे पास सपोज ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास पार्टिकल है, सपोज यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ से 2 पार्टिकल्स इवापोरेट हो रहे हैं, हमने टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ से ये डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डबल। क्योंकि इवापोरेशन तब होती है जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इवापोरेशन इंक्रीज होगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, द फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल, इसको IMFB कहते हैं। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो अब देख ले हमारे पास एक है गैसोलीन, ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह, या मैं आपको अगर कहूं कि ईथर evaporate quickly than ethyl alcohol, और ethyl alcohol evaporate faster than what? H2O। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके पास लंडन डिस्पर्शन या डाइपोल फोर्सेस होंगे, लंडन डिस्पर्शन या डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन या डाइपोल, और यहां पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्ट्रांग होल्ड करते हैं, लिहाजा जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे वहां पे ये वीक होगा। तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। क्या है? इनवर्स रिलेशन है।